आज हम स्टार्ट करेंगे आपको जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक है। पहले आपका ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या आता है? आपका ए और बी आपके टू नॉन एम्प्टी सेट है एंड जो आपका ए एलिमेंट है जिसके अंदर सेट ए में से है, जो बी एलिमेंट है वो आपका सेट बी में से है। अगर इन एलिमेंट को अगर हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ए कोमा बी की फॉर्म में, और बंद करेंगे इसको ओपन ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड द ऑर्डर पेयर। और मैंने अभी बताया था जो ये आपकी ऑर्डर पेयर है ये हमेशा किस में बंद होना चाहिए? ओपन ब्रैकेट के अंदर। हम इसको करली ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब है ये आपका एक सेट है और सेट के अंदर दो एलिमेंट है। कौन से हैं? ए और बी। और एक बात ये याद रखना, जो वे सेट होते हैं सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखोगे। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से क्या किया जाता है? डोनेट किया जाता है। और जो आपके एलिमेंट है उनको हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। एक और जो एलिमेंट है, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करते हैं। क्या करते हैं? बिलोंग। क्योंकि जो साइन है इसका मतलब है बिलोंग टू। लेकिन अगर दो सेट है, जैसे ए सेट है और बी सेट है, सेट हमेशा क्या करते हैं? कंटेन करते हैं। तो अगर ए सेट जितने भी एलिमेंट है सारे बी के अंदर है, तो मैं कह सकता हूं जो ए सेट है कंटेन करता है किसके अंदर? बी के अंदर। इसको बोलते हैं कंटेंट। एलिमेंट हमेशा बिलोंग करते हैं। भाई अगर यहाँ पर एक सेट है ए, अगर इसके अंदर ए बी सी डी चार एलिमेंट है, अगर कोई भी एलिमेंट आप उठाओगे जैसे बी, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे बी बिलोंग टू है ए में। इसको ऐसा नहीं लिख सकते बी कंटेन करेगा ए के अंदर, ये आपका गलत हो जाएगा। तो याद रखना जो एलिमेंट हमेशा बिलोंग करते हैं और सेट हमेशा कंटेन करते हैं। जो सेट होते हैं आपके उसको लिखेंगे कैपिटल लेटर से और एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से। इसके बाद मैंने बताया है जो आपका ऑर्डर पेयर है क्या होता है। अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दो कोई सेट लेंगे, अगर उसके एलिमेंट को इस फॉर्म में लिखेंगे तो उसको बोलेंगे ऑर्डर पेयर। आगे आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। दो सेट हमारे पास लेट ए एंड बी कैसे है? टू नॉन एम्प्टी सेट है। उनकी अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है तो क्या आएगी? उसको डोनेट करेंगे ए क्रॉस बी से। किससे करेंगे? ए क्रॉस बी से। और जितनी भी रिलेशन है, जितने भी ऑर्डर पेयर बढ़ेंगे ए क्रॉस बी के, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। जैसे फॉर एग्जांपल लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल ए कोई सेट आपका 1 2 3 और बी आपका कोई सेट है ए और बी। अब अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसकी क्या लोगे? ऑर्डर प्ले के साथ बी के साथ। तो एक की ए के साथ एक ए। अब ए का ऑर्डर पेयर बी के साथ सेम। दो का जो ऑर्डर पेयर बनेगा एक साथ, और दो का ऑर्डर पेयर बी के साथ। फिर तीन है, तीन का ऑर्डर पेयर ए के साथ और तीन का ऑर्डर पेयर बी के साथ। तो ये आ गया आपकी क्या आ गई? ए क्रॉस बी। इसको लेते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। बस जो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट थे उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, मतलब सारे ऑर्डर पेयर लेंगे, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए के बी के साथ। तो ये था आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। आगे आपका है, अगर इसी में हमने निकालना है बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए क्या आएगा? बी के जितने भी एलिमेंट है सभी का ऑर्डर पेयर लेना है किसके साथ? ए के साथ। तो बी का एलिमेंट एक है तो ए का ऑर्डर पेयर ए के साथ, तो ए एक। ए का ऑर्डर पेयर दो के साथ तो ए दो। ए का ऑर्डर पेयर तीन के साथ तो ए तीन। सेम बी का ऑर्डर पेयर एक के साथ तो बी ए, फिर बी दो और बी तीन। अगर ए क्रॉस बी लोगे तो ए के ऑर्डर पेयर लेने के साथ बी के साथ। अगर बी क्रॉस ए लोगे तो बी के जितने भी एलिमेंट है उनका ऑर्डर पेयर लोगे के साथ ए के साथ। तो ये आपके बी क्रॉस ए और ये आपकी ए क्रॉस बी, और इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। और इसके अंदर आता है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। आगे आपका है
आगे आपका है, अगर दो सेट है ए और बी, वो कैसे है, नॉट इक्वल है, तो वहां से मैं कह सकता हूँ जो ए क्रॉस बी होगा नॉट इक्वल टू आएगा किसके, बी क्रॉस ए के। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, ए इक्वल टू ले लिया 1 2 3, और जो बी सेट ले लिया मैंने वो ले लिया ए और बी। अब जो सेट है ए है उसके अंदर 3 एलिमेंट है, और जो सेट बी है उसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो यहां से मैं कह सकता हूं जो ए है नॉट इक्वल है किसके, बी के। तो यहां से मैं लगाऊंगा ए क्रॉस बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने सीखी थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, ए कोमा बी, और ये क्लोज है किससे, ओपन ब्रैकेट से, और जो ए एलिमेंट है वो बिलोंग करता है ए में से, और जो बी एलिमेंट है वो बिलोंग करता है बी सेट में से। अब जो ए क्रॉस बी करेंगे तो पहले एलिमेंट लेंगे ए में से, ए की ए के साथ ए के, क्योंकि जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट का होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है, तो पहला एलिमेंट ए सेट का आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। तो ए की ए के साथ ए के, ए की बी के साथ एक बी, सेम, दो की ए के साथ दो ए, फिर दो की बी के साथ दो बी, फिर तीन की ए के साथ तीन ए, और तीन की बी के साथ तीन बी। यह आ गया आपका ए क्रॉस बी। लेकिन जब बी क्रॉस ए निकालोगे तो यहाँ जो पहला एलिमेंट आएगा वो बी का आएगा, क्योंकि पहला एलिमेंट आता है पहले वाले सेट का, तो पहला एलिमेंट आएगा बी का और दूसरा एलिमेंट आएगा ए का। तो बी क्या आपका ए है, तो ए की ऑर्डर पे लेंगे के साथ, पहले 1 के साथ, फिर ए का ऑर्डर पे 2 के साथ, फिर 3 के साथ, तो ए 2 और ए 3, फिर बी का ऑर्डर पे लेंगे के साथ एक के साथ, फिर बी का 2 के साथ, फिर बी का 3 के साथ, तो बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, और फिर बी का ऑर्डर पेयर 3 के साथ। देखो जो ए क्रॉस बी है इसके अंदर 1 कोमा ए है और यहाँ पे ए कोमा 1 है, क्या दोनों इक्वल है, नोट। तो यहाँ से जो 1 ए है नोट इक्वल टू इस एलिमेंट के, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो ए क्रॉस बी है वो नोट इक्वल टू है किसके, बी क्रॉस ए के, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट अलग आएंगे और इसके अंदर एलिमेंट अलग आएंगे। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, सेकंड हम करेंगे अभी, पहले थर्ड करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी किसके इक्वल आएगा, भाई ए के अंदर जितने एलिमेंट है मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, जितने एलिमेंट बी के साथ है। अब देखो इसको प्रूव करेंगे। अब देखो जो ए सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3, तो इसके अंदर आ गए 3 एलिमेंट गुणा में। जो बी सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2, ये 2 गए, तो यहाँ पे हो गए टोटल 6, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा पे 6। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेंगे इसके अंदर ए क्रॉस बी के अंदर, तो ए क्रॉस बी ए है, इसके अंदर 1 2, देखो ये एक एलिमेंट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या बराबर है, तो जो आपकी रिलेशन है ये वेरीफाई होगी। याद रखना जब भी एलिमेंट निकालने किसके, ए क्रॉस बी के, क्या हो गए, ए के अंदर जितने एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई कर दो बी में जितने एलिमेंट है। और जो आपका है सेकंड आपका है जो प्रॉपर्टी इसकी, उसके अंदर इसने बोला है अगर ए क्रॉस बी फाई है, मतलब ए की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है बी के साथ अगर वो फाई है, ये फाई कब हो सकती है, या तो ए फाई हो या फिर बी फाई हो, फाई मतलब एम्प्टी सेट है, या फिर ए और बी दोनों क्या हो, फाई सेट हो। जैसे ए सेट मैंने ले लिया 1 2 और बी सेट ले लिया मैंने एम्प्टी सेट। अब जो बी के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो कोई ऑर्डर पेयर बनेगा नहीं, तो यहाँ से ए क्रॉस जो बी आएगा वो क्या आएगा आपका 5 आएगा, क्योंकि ए के अंदर 1 और 2 एलिमेंट है, बी के अंदर आपका कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है तो ए क्रॉस बी जो आएगा वो आएगा आपका एम्प्टी, मतलब जो खाली एम्प्टी होता है कोई भी इसके अंदर एलिमेंट नहीं है। सेम अगर ए 0 होगा तब भी एम्प्टी हो गया, अगर ए और बी दोनों होगा तब भी 5 सेट, 5 सेट क्या था आपका एम्प्टी सेट। ये था आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। आगे हम करते हैं रिलेशन। रिलेशन आपका, रिलेशन का जो वर्ड है द वर्ड रिलेशन इज लिटरल सेंस, इसका मतलब क्या होता है, 2 ऑब्जेक्ट और 2 क्वांटिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है वे आपस में एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है उसी को बोलते हैं रिलेशन। जैसा आपका एक सेट है, इसके अंदर कुछ स्टूडेंट है
उसका नाम है राम श्याम। और जो बी सेट है उसके अंदर जो ए के अंदर जो स्टूडेंट है उनकी क्या है, ब्रदर्स, और उनके नाम है सुरेश और मुकेश। अब जो रिलेशन बनेगी, रिलेशन क्या होगी, जो एक एलिमेंट है x बिलोंग टू ए है और y बिलोंग टू है b। अब जो ए के अंदर जो एलिमेंट है उसकी रिलेशन क्या है, जो b के अंदर जो एलिमेंट है उसके साथ। ये होती है आपकी रिलेशन। रिलेशन आप लिखोगे x y, और जो x किस में से है, सेट ए में से, और जो आई एलिमेंट है वो आप गए हैं। अब जो x की रिलेशन है y के साथ, जो एलिमेंट a के है उसकी रिलेशन क्या है, जो एलिमेंट b सेट में है। तो यहां से जो राम है उसका ब्रदर कौन है, सुरेश। ये आपकी रिलेशन आ गई। और जो a में जो श्याम है उसका ब्रदर कौन हो सकता है, सुरेश हो सकता है, या फिर मुकेश लिख लो। तो ये आपकी रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, एक्स और वाई कोई ऑर्डर पेयर है, एक्स बिलोंग करता है ए में से और वाई बिलोंग करेगा बी में से, इसी को हम बोलते हैं क्या, रिलेशन। अगर इसकी डेफिनेशन लिखे रिलेशन की, तो वो होती है आपकी रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो जो आपका रिलेशन होती है क्या होती है, एक सबसेट होती है किसका, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपकी ए क्रॉस बी की। या आपकी रिलेशन, रिलेशन में जो सिंपल मीनिंग है, बस दो ऑब्जेक्ट और दो क्वांटिटी आप एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है। जैसे ए में स्टूडेंट थे राम और श्याम, और बी जो साइड था उसके अंदर जो ए साइड था उनके क्या थे, ब्रदर्स थे। तो राम का जो ब्रदर है सुरेश हो गया, श्याम का मुकेश हो गया। तो जो ये एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये, तो ये क्या आपके आपस में रिलेटेड है, तो इनको बोलते हैं रिलेशन। तो रिलेशन को अगर डिफाइन करें तो कैसे आएगा, एक्स एक्स सेट आएगा जो ए में है, वाई वाई जो आपका बी में है, इसी को हम बोलेंगे रिलेशन। और रिलेशन कहता है सबसेट है किसका, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी का। आगे आपका है जैसे अगर आपका कोई सेट ए है, उसके अंदर मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर है m, और एक सेट बी है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर है n। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा किसके अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर, वो हो गया आपके m क्रॉस n। आगे आपका है, लेकिन अगर टोटल रिलेशन पूछे, टोटल रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, भाई ए की रिलेशन के साथ बी के साथ, तो हो जाएगी 2 की पावर mn। m आपका क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर, n आपका है नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के अंदर। तो जो टोटल रिलेशन है किसके अंदर, ए और बी के अंदर, वो आएगी 2 की पावर mn। अब इसकी कुछ टाइप है, जो फर्स्ट टाइप है वो आपकी है आइडेंटिटी रिलेशन। अब क्या टाइप ऑफ रिलेशन है, पहला आपका आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होती है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन। किसके ऊपर, ऑन ए सेट ए सेट की जो रिलेशन है ए के साथ, उसको हम आइडेंटिटी को बोलेंगे जब ए एलिमेंट है ए के साथ, उसी क्या हो, सभी के साथ क्या हो, रिलेशन हो। जैसे आपका एक सेट है 1 2 3, अगर ए रिलेशन निकालनी है ए के साथ, अगर उसके अंदर जो आपकी रिलेशन है उसके अंदर क्या हो, 1 की 1 के साथ भी हो, 2 की 2 के साथ है, और 3 की 3 के साथ है। बस जितने भी एलिमेंट है उनकी अगर खुद के साथ क्या है, ऑर्डर पेयर है, तो हम उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका क्या हो, खुद के साथ कोई भी रिलेशन ना हो।
या अगर 4 होता है यहाँ पे, एक एलिमेंट और होता तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 4 इंटू 4 एलिमेंट भी होना चाहिए था। तो आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर होता है जितने भी एलिमेंट है उनकी रिलेशन खुद के साथ क्या होनी चाहिए, इस रिलेशन के अंदर होनी चाहिए, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होती है, यूनिवर्सल वो होती है अगर कोई आपका सेट है ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड, आगे यहां से इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, बस ए की जितने भी एलिमेंट है उनकी सभी की रिलेशन के साथ ए के साथ। जैसे आपका ए सेट है 1 2 3 का है, तो जो आपकी रिलेशन है ए रिलेशन ए के साथ, बस जितने भी एलिमेंट है उनकी उसी के साथ क्या होना चाहिए, ऑर्डर पेयर होना चाहिए। जैसे 1 का 1 के साथ 1 1, 1 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ 1 2, 1 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ 1 3, आगे 2 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ 2 2, 2 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ 2 3, 3 का ऑर्डर 3 के साथ 3 3। ये आ गया आपका यूनिवर्सल रिलेशन। ये आपका क्या है, यहाँ पे एक बार रहेगा जैसे 1 का 1 के साथ 1 1, 1 का 2 के साथ 1 2, 1 का 3 के साथ 1 3, अगर 2 का 1 के साथ 2 1 रहेगा, सॉरी यहाँ पे ये आएगा आपका, ये 1 3 तो आ गया। अब 2 का 1 के साथ 2 1, 2 का 2 के साथ 2 2 और 2 का 3 के साथ 2 3, आगे आपका 3 का 1 के साथ 3 1, 3 का 2 के साथ 3 2 और 3 का 3 के साथ 3 3। अगर इसको ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है तो आप क्या लिखोगे, ए और लिख लो इसको, तो 1 2 3, क्योंकि हमें रिलेशन निकालनी है ए रिलेशन ए, तो ए की रिलेशन ए के साथ क्या जाएगी, पहले 1 की 1 के साथ 1 1, 1 की 2 के साथ 1 2, 1 की 3 के साथ 1 3, 2 की 1 के साथ 2 1, 2 की 2 के साथ 2 2, 2 की 3 के साथ 2 3, अगर 3 की 1 के साथ 3 1, 3 की 2 के साथ 3 2, 3 की 3 के साथ 3 3। ये हो गया आपकी टोटल जो रिलेशन है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जितने भी आपके सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनकी रिलेशन निकालेंगे किस साथ, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के साथ। आगे आपका वर्ड रिलेशन। वर्ड रिलेशन क्या है, अगर कोई सेट है उसके अंदर क्या कोई भी रिलेशन ना हो तो उसको बोलते हैं वर्ड रिलेशन। वर्ड कह लो फिर एम्प्टी रिलेशन कह लो। जैसे ए को सेट दे दिया, अगर ए आपके पास कोई सेट है, वन टू थ्री फोर, और रिलेशन हमने बना दी, क्या रिलेशन है, वे ऑर्डर पे रहेंगे इसके अंदर, कैसे, जो कंडीशन सेटिस्फाई करते हो ए माइनस बी क्या जाए आपका 6 आ जाए। अब जो रिलेशन बनेगी, क्या कोई ऐसा क्या इसके अंदर कोई ऐसा ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करता है जहां पे अगर ए माइनस बी करें किसकी इक्वल है, 6 की इक्वल, तो 1 में से कितना घटाए, 6 आ जाए, तो 1 में से 2 घटाए तो आएगा माइनस, ये 2 आ जाएगा माइनस का, ये -3 तो 6 तो नहीं आएगा। 4 में से घटाएंगे तो 3, ये 2 1, क्या कोई रिलेशन बनेगी इसके अंदर, नहीं, तो यहां से मैं कह सकता हूँ ये रिलेशन कैसी है, 5। ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है जो ये एलिमेंट इस रिलेशन में क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो जो ये रिलेशन होगी क्या होगी आपकी 5। इसी को हम बोलते हैं वर्ड रिलेशन और इसे बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन कह लो। आगे आपका टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या आपका, ये आपका है इनवर्स रिलेशन। टाइप नंबर 4 आपकी इनवर्स रिलेशन। ए और बी आपके 2 नॉन एम्प्टी सेट है। टाइप नंबर 4 में क्या, इनवर्स रिलेशन। आपकी कोई रिलेशन है और वो आपकी है सेट ए टू बी। अगर आपकी रिलेशन मिल जाए क्या, बी से ए को, तो हम बोलते हैं इसका क्या, ये इनवर्स रिलेशन है। जैसे इसको डिफाइन करेंगे, जो आपका आर होता है, रिलेशन क्या होती है, वे सेट के वे ऑर्डर पेयर, जो पहला एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा सेट ए में से, क्योंकि आर क्या है, ए टू बी, तो पहला एलिमेंट आएगा ए में से, दूसरा एलिमेंट आएगा बी में से।
तो ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू बी। लेकिन जब इनवर्स निकालोगे तो इनवर्स के अंदर थोड़ा उल्टा हो जाएगा, बी का एलिमेंट पहला आ जाएगा बी कुम्मा ए, क्योंकि रिलेशन है बी टू ए, और जो आपका ए बिलोंग करेगा ए के अंदर ही और बी करेगा बी के अंदर ही, इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन। जैसे आपका कोई सेट ए है उसके अंदर है 1 और 2, बी कोई सेट है 3 और 4, तो यहां से जो रिलेशन निकालूंगा ए क्रॉस बी मान लिया, तो वो हो जाएगी 1 की 3 के साथ 1 3, 1 की 4 के साथ 1 4, 2 की 3 के साथ 2 3 और 2 की 4 के साथ 2 4। ये आपकी रिलेशन है किससे, ए टू बी। लेकिन जब इनवर्स निकालोगे इसका तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1, ये 4 1, ये आपका 3 2 और ये आपका 4 2, ये हो जाएगा इसका इनवर्स ऑफ रिलेशन। आगे आपका है टाइप 5। टाइप 5 में क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। प्रॉपर्टी नंबर 5 है, एक रिलेशन है क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होती है, एक रिलेशन है आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। उसको रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, इफ जितने भी एलिमेंट है ए की ए के साथ किसके अंदर हो, आर के अंदर, जितने भी एलिमेंट है उनकी खुद के साथ जो ऑर्डर पेयर है वो किसके अंदर होना चाहिए, रिलेशन के अंदर होना चाहिए, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। 6 आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर क्या है, रिलेशन है आर, रिलेशन आर है ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए। एक रिलेशन है आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट है ए टू ए, उसको हम सिमेट्रिक का बोलेंगे इफ इज कॉल्ड सिमेट्रिक। उसको सिमेट्रिक का बोलेंगे इफ अगर एक एलिमेंट है ए बी, वो किसके अंदर, रिलेशन के अंदर होना चाहिए। इफ यदि ए और बी रिलेशन के अंदर है देन तो बी और जो ए है इसका इनवर्स बी का होना चाहिए, रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ए बी जो एक आपका ऑर्डर पेयर है अगर वो रिलेशन के अंदर है तो जो उसका इनवर्स है वो भी इसके अंदर होना चाहिए, रिलेशन के अंदर। ये होती है आपकी सिमेट्रिक रिलेशन। आगे आपका है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, और जो आपके तीनों रिलेशन है ये इंपॉर्टेंट है, इसी बेस पे आपके क्वेश्चन आते हैं। रिलेशन है रिलेशन आर ऑन ए सेट, ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। उसको हम ट्रांजिटिव को बोलेंगे इफ अगर कोई आपका ऑर्डर पेयर है ए बी, वो किसके अंदर, रिलेशन के अंदर है, बी सी किसके अंदर, रिलेशन के अंदर है, देन जो आपका एलिमेंट है क्या ए और सी वो भी किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। तो जो आपका रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव में क्या है, रिलेशन है आर ऑन ए सेट ए टू ए, उसको हम रिफ्लेक्सिव को बोलेंगे अगर जितने भी एलिमेंट है ऑर्डर पेयर है अगर उन सभी एलिमेंट की खुद के साथ क्या ऑर्डर पेयर हो तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्री क्या है, अगर ए और बी कोई ऑर्डर पेयर का एलिमेंट है अगर वो रिलेशन के अंदर है तो जो इसका इनवर्स है वो भी क्या होना चाहिए, रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए। ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर क्या है, ए बी अगर कोई आपका ऑर्डर पेयर का सेट है अगर वो रिलेशन के अंदर है, फिर जो एलिमेंट यहाँ बी सी किसके अंदर रिलेशन के अंदर है, देन जब वह ए और सी है वो भी क्या होना चाहिए, रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए, तो हम बोलेंगे वो कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।